दोस्तों कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक अनोखा सा कॉन्सेप्ट जिसको बोलेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्टैंडर्ड 6 से लेके स्टैंडर्ड 10th तक एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है बेटा, तो अगर आपने 6th में 7th में 8th में ना सीखा हो तो अब सीख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हर वक्त आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आप जान लीजिए। सबसे पहले तो हम जानेंगे सर पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल कब होगा। पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगा जब राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। जी हाँ दोस्तों, ये स्केलिन ट्राइंगल में या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल में अप्लाई नहीं होगा। ये अप्लाई तभी होगा जब कोई ना कोई एंगल 90 डिग्री का हो, तभी अप्लाई होगा। ठीक है बेटा, आप ये सब समझ गए। तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसके मदद से हम फॉर्मूला सोचते हैं। इसका क्या यूज है वो देखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे ए बी जो है वो मान लेते बेटा 5 सेंटीमीटर का है। ए बी कितने सेंटीमीटर का है बेटा? 5 सेंटीमीटर का। और बी सी जो है बेटा वो 4 सेंटीमीटर का है। ए बी क्या है बेटा? 5 सेंटीमीटर का। एंड बी सी कितने सेंटीमीटर का है बेटा? 4 सेंटीमीटर का। और यहाँ पे हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फॉर्मूला लगा के हमको निकालना पड़ेगा ए सी। तो जी हाँ दोस्तों, तो हम लोगों को ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई होता है? जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 3 साइड में से अगर 2 साइड्स दिए हुए और एक साइड फाइंड करना है तो हमको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। आप समझ गए तीसरी बात। तो इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये अप्लाई होगा पाइथागोरस थ्योरम का। आइए हम फॉर्मूला देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है बेटा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आइए जरा इसको और अच्छे से देखते हैं। सर AC स्क्वायर मतलब क्या? AC स्क्वायर मतलब ये वाला स्क्वायर, AC वाली साइड। AC को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस। क्या बेटा? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस साइड मींस कौन सा साइड? जो भी बेटा, जो भी साइड 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। तो आप लोगों के सामने मैं और एक ट्राइंगल रखता हूं। ये ट्राइंगल, आप बताइए इसमें हाइपोटेनियस कौन सा है? एंगल CACB, और ये 90 डिग्री है, तो इसमें हाइपोटेनियस कौन सा होगा? जी हाँ, आपने करेक्ट बताया। 90 डिग्री के सामने जो साइड बनेगा वो मेरा क्या बन जाएगा? हाइपोटेनियस। ठीक है बेटा, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यहां पे ये दोनों क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस। और बाकी का जो 2 साइड्स है इसको बहुत सारे चीजें, इसको परपेंडिकुलर्स भी कहते हैं बेटा, और इसको हम लोग लेग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लेग्स ऑफ ट्राइंगल। और दूसरा हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर्स। ठीक है बेटा, आप इतना समझ गए। अब इस फॉर्मूला को हमको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला याद करने के लिए हम फॉर्मूला को क्या करेंगे? मैंने जैसा बताया था, फॉर्मूला को हम लोग शब्द में, वर्ड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए हम इनको याद करते हैं। AC का मतलब क्या होता है बेटा? AC का मतलब क्या होता है बेटा? AC मीन्स हाइपो। क्या बेटा? हाइपो। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों का स्क्वायर। तो आपने ये फॉर्मूला देख ली, आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगा। आपने सोचा होगा कि सर सही बात है, जो किसी ने ना बोला, जो किसी ने ना देखा, वैसा आप लेके आए। जी हाँ दोस्तों, ये क्या फॉर्मूला है बेटा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों का स्क्वायर। जी हाँ, हाइपो मीन्स AC। जैसे कि यहां पे अगर मैं हाइपोटेनियस बोलूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा? AB स्क्वायर। और दोनों का स्क्वायर, दोनों का मीन्स व्हाट? दोनों का मीन्स AC प्लस BC। ठीक है बेटा, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप समझ गए बेटा? तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आप अब से आप कभी भी ना भूलेंगे ये हाइपोटेनियस का ये हाइपोटेनियस पाइथागोरस का फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, अब आ जाइए आप लोगों के लिए और एक मैं एग्जाम्पल बनाता हूँ। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ये x है, ये y है, ये z है। एंगल y जो है बेटा वो कितना डिग्री है बेटा? 90 डिग्री। तो आप समझ गए होंगे क्या करना है। आप बताइए मुझे क्या फॉर्मूला बनेगा। जी हाँ, क्या फॉर्मूला बनेगा? मैंने क्या बोला था आप लोगों को?
क्या बोला था मैंने बोला था हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों का स्क्वायर। इधर हाइपोटेनियस साइड कौन सा है बेटा? जी हाँ, हाइपोटेनियस साइड है एक्स जेड। क्या है बेटा? एक्स जेड स्क्वायर। एक्स जेड स्क्वायर मतलब जो 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला स्क्वायर होगा, जो लॉन्गेस्ट साइड होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपोटेनियस। तो एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे क्या है बेटा? एक्स वाई, तो एक्स वाई का स्क्वायर, और यहां पे क्या है बेटा? वाई जेड, तो वाई जेड का स्क्वायर। तो एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा? तो अभी आप इतना समझ गए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम किस में लगता है? पाइथागोरस थ्योरम लगता है राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। ठीक है बेटा? अब इसके बाद आप समझ गए कि इसका सर फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों का स्क्वायर। ना भूलना आप लोग, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों का स्क्वायर। और सर हाइपोटेनियस किसको कहते हैं? हाइपोटेनियस उसको कहते हैं जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड से, जैसे फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री है, तो ये वाला जो मेरा फिंगर बनेगा, ये मेरा क्या बन जाएगा? हाइपोटेनियस। तो ये ब्लैक वाला पेन मेरा बन जाएगा हाइपोटेनियस, क्योंकि ये जो है वो 90 डिग्री है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर, मतलब प्लस। तो आप इतना समझ गए, तो आ जाइए आप लोगों के साथ मैं एग्जांपल्स करवाता हूं। एग्जांपल्स, फर्स्ट वाला एग्जांपल देखिए आपके सामने क्या है। फर्स्ट वाला एग्जांपल है the height of a right angle triangle is 8 km and the base of a triangle is 6 km. Find the hypotenuse of the triangle. Find the hypotenuse of the triangle. तो आप लोग समझो कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एग्जांपल नंबर 1। एक कौन सा ट्राइंगल है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल है। ये राइट एंगल ट्राइंगल का नाम क्या है बेटा? ABC। क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा? आप लोग फिर से एक बार देखिए। क्वेश्चन में लिखा है द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। हाइट मीन्स व्हाट? जो परपेंडिकुलरली स्ट्रेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? हाइट। तो हाइट कितना है बेटा? 8 किलोमीटर। एंड द बेस ऑफ द ट्राइंगल कितना है बेटा? 6 किलोमीटर। तो आप समझ गए बेटा, हाइट कितना है? 8 किलोमीटर। दिस इज द हाइट एंड दिस इज द बेस, इट इज 6 किलोमीटर। एंड वी हैव टू फाइंड द हाइपोटेनियस साइड, HYPO, हाइपो। और मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था हाइपोटेनियस साइड किसको कहते हैं बेटा? जो कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपोटेनियस साइड। ठीक है बेटा? आ जाइए, जैसा मैंने सिखाया था वैसा मेरा साथ फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला क्या है? जी हाँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहां पे कौन सा है बताएंगे आप? हाइपोटेनियस है A एंड C। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है बेटा? AC स्क्वायर कितना है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना होगा बेटा? 8 का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर। एंड BC कितना होगा बेटा? 6 का होल स्क्वायर। 8 का होल स्क्वायर कितना होगा बेटा? 8 8 जा 64। यू नो द स्क्वायर? ओके बेटा? 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 64। एंड 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 36। ठीक है जी? तो 64 प्लस 36 विल बी 100। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100। आपको एक चीज पता है क्या बेटा? जब भी यहाँ पे स्क्वायर होगा और स्क्वायर को हम जब रिमूव करेंगे तो सामने जाके क्या बन जाएगा बेटा? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है बेटा? स्क्वायर रूट का मतलब होता है जोड़ी बनाओ अभियान, मतलब हमको जोड़ी बनानी पड़ेगी। तो 100 की जोड़ी कौन सी है? 100 की जोड़ी है 10। दैट मीन्स 10 10 जा 100। तो 100 जो होगा, 10 जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी? तो ये था एक एब्सोल्यूट सा फाइन सा एग्जांपल जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है ना? तो आप समझ गए होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम कब लगता है। हम लोगों ने पाइथागोरस का राइट एंगल ट्राइंगल में लगाएगा। जो डिफिकल्ट सा फॉर्मूला है, जो बच्चों को याद नहीं रहता, वो हम लोगों ने इजीली याद कर दिया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों का स्क्वायर। अब आप लोगों के लिए जैसा मैंने बोला था कि एक एग्जांपल जो कि आपको रियल लाइफ में आपको पाइथागोरस थ्योरम कनेक्ट करने में मजबूर कर देगा। जी हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। ठीक है जी? तो आ जाइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। जी हाँ दोस्तों,
आ जाइए एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि आपको स्कूल में से पिकनिक लेके गए, ठीक है जी, आपको स्कूल से पिकनिक लेके गए और पिकनिक के नाम पे आप लोगों को ये ब्यूटीफुल से, ये अच्छे से गार्डन में लेके आए। ये गार्डन के अंदर आपके दो फ्रेंड्स है, एक का नाम है सोनू एंड सेकंड पर्सन का नाम है मोनू, ठीक है बेटा। और यहाँ पे उनकी दोनों की बेस्टी, इन बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड स्वीटी खड़ी है। सोनू मोनू चाहते हैं कि वो दोनों जन स्वीटी के साथ बाकी का टाइम स्पेंड करें। वो चाहते हैं कि वो पिकनिक वाला दिन वो स्वीटी के साथ एंजॉय करें। स्वीटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होशियार है। स्वीटी जानना चाहती है क्या सोनू और मोनू में से कौन ज़्यादा स्मार्ट है, कौन ज़्यादा एक्सपर्ट है, कौन मैथ्स का धुरंधर है, ठीक है जी। तो स्वीटी ने सोनू और मोनू के बीच में कंपटीशन रखा। उन्होंने बोला कि सोनू और मोनू में से जो सबसे पहले स्वीटी के पास जाके पहुंचेगा, जो स्वीटी के पास चले जाएगा, वो बन जाएगा विनर और वही सिर्फ बाकी का टाइम पिकनिक का स्वीटी के साथ एंजॉय करेगा, ठीक है बेटा। आप क्वेश्चन समझ गए। सोनू और मोनू कंपटीशन कर रहे स्वीटी के पास जल्दी पहुंचने की। आ जाइए मैं आपको इसके डायमेंशंस बता दूं। डायमेंशंस क्या है बेटा? इसका जो डायमेंशन है वो 10 मीटर का है और इसका जो डायमेंशन है बेटा वो 24 मीटर का है। क्या आपको क्या लगता है सोनू और मोनू में से कौन सबसे तेज पहुंचेगा? आप सोनू मोनू के जगह पे होते तो आप मैथ्स का कौन सा फॉर्मूला, कौन सा थ्योरम लगाते जिससे आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकें? जी हाँ दोस्तों, पाइथागोरस का रियल यूज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो ट्राइंगल, ये जो स्क्वायर है, ये जो गार्डन है बेटा वो स्क्वायर शेप का है और स्क्वायर शेप के गार्डन, स्क्वायर शेप हमेशा 90 डिग्री में होता है। तो यहाँ से अगर वो दोनों में से कोई भी एक बीच का ये हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेनियस होगा, मतलब यहाँ पे लगता है सोनू, यहाँ पे रखते हैं मोनू और यहाँ पे स्वीटी, है ना। तो सोनू मोनू यहाँ पे स्वीटी तो वो हो रहा है, तो यहाँ पे रखते ए, यहाँ पे रखते बी, यहाँ पे रखते सी। तो एंगल सी जो है मेरा 90 डिग्री है बेटा, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होगी बेटा? हाइपोटेनियस साइड, ठीक है बेटा। तो वो दोनों अगर पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाए तो उनका आंसर आ जाएगा और दोनों में से कोई ना कोई एक विनर बन जाएगा। जी हाँ, तो हम लोग इसको अभी सॉल्व करेंगे। आइए, AC कितना सेंटीमीटर का था? मैंने आपको बताया था 10 मीटर का। और BC कितना मीटर का था? मैंने आपको बताया था 24 मीटर का। और पाइथागोरस जी का फॉर्मूला था, आपको याद है? पाइथागोरस जी का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था? जी हाँ बताइए, पाइथागोरस जी का फॉर्मूला था, मैंने बताया था हाइपो का स्क्वायर। बेटा आप लोग ये स्कूल में मत लिखना, ये जस्ट रिमेंबरेंस के लिए। हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों का स्क्वायर, ठीक है बेटा। हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पे कौन सा है? हाइपोटेनियस यहाँ पे है AB का होल स्क्वायर और बाकी दोनों साइड्स AC का स्क्वायर इज प्लस BC का स्क्वायर। AC मतलब कितना होगा बेटा? 10 का होल स्क्वायर एंड BC मतलब कौन सा होगा बेटा? 24 का होल स्क्वायर। क्या आप बता सकते 10 का होल स्क्वायर कितना होगा? 10 10 सी 10 10 कितना होगा बेटा? 100 एंड 24 कितना होगा बेटा? लेट्स सी 24 0। मल्टीप्लाई करना आता है आप लोगों को। 2 4 8, 2 2 4, 4 4 16, 4 2 8 9 6 570 576 576। 100 प्लस 576 कितना आएगा बेटा? 676। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 676, ठीक है जी। अब जब ये यहाँ का स्क्वायर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा बेटा? वो बन जाएगा स्क्वायर रूट। AB इज इक्वल टू अंडर रूट 676। अब बताइए जोड़ी बनाओ अभियान कैसे आप 676 निकालेंगे? इसके तो बहुत सारे रीजंस है, इसके तो बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप घर पे ट्राई कीजिएगा। 26 लेट्स सी 26 तो 26 कितना बनेगा बेटा? 676, ठीक है बेटा।
ए बी इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में से कोई भी एक जन यहाँ से भागेगा तो देखो ना, अगर ये दोनों यहाँ से जाते तो ये 10 और ये 24, तो कितना होगा 34 मीटर। अगर ये वो लोग डायरेक्ट जाते तो 26 मीटर। शायद सोनू और मेनू में से किसी ने एक ने तो पढ़ा होगा और वो दोनों ने नहीं पढ़ा, आपने तो पढ़ लिया है, आप तो अपने लाइफ में इसको अप्लाई कर देंगे। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालते नहीं आता तो मैं वेरी सुन स्क्वायर रूट का भी एक वीडियो डालूंगा कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर रूट का एक्चुअल मेथड कौन सा है। ठीक है जी, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून रहना। और आपके सामने ये पाइथागोरस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है आज के लिए ये फिनिश हो रहा है। जैसा कि मैंने बोला था, आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने गूगल ड्राइव का लिंक दिया है जिसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, उसी के अंदर से मैंने क्वेश्चंस करवाए। जो क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए आप वहां से कर लीजिए और मुझे PDF करके फोटो लेके मुझे सेंड कर दीजिए। मैं उसको डिजिटली चेक कर लूंगा, डिजिटली राइट रॉन्ग कमेंट पास करके, कमेंट लिख के कहाँ पे आपने मिस्टेक किया वो सब के सब आपके व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो आप मुझे इतना आप ये वीडियो देखने के बाद तुरंत बुक ले लीजिए और उसको बाकी सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके मुझे रिटर्न करिए, मुझे इन अ फॉर्म ऑफ व्हाट्सएप फिनिश कर दीजिए, PDF इन अ फॉर्म ऑफ PDF व्हाट्सएप में मुझे रिटर्न सेंड करिए। तो मैं क्या करूँगा, उसको वापस से आपको रिप्लाई एज अ रिप्लाई में दूंगा, उसके सारे सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। और आपने अगर बेल आइकन नहीं दबाया, सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि बहुत सुन एक नया वीडियो आने वाला है जो कि होगा 10th और 12th का स्ट्रेटजीज। अगर आपके कोई चाहने वाले 10th और 12th में है तो उनको इस स्ट्रेटजी की वीडियो आप उन तक मेरे लिंक का चैनल आप उन तक शेयर कर दीजिए। सी यू सून, टाटा बाय बाय।